नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंजाकड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों मैं लगातार आपको जनहित से रिलेटेड स्कीम्स हो, योजनाएं हो या कोई भी जानकारी हो बताता रहता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लेकर आए हैं रेलवे से संबंध में। 1 जुलाई दोस्तों स्टार्ट हो चुका, मतलब जुलाई स्टार्ट हो चुका और रेलवे ने अपने एक बहुत बड़े नियम में बदलाव कर दिया है जो डायरेक्ट हम सभी लोगों को अफेक्ट करेगा। जितने भी लोग रेलवे से यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, उन सभी को अफेक्ट करने वाला है। तो क्या है ये नियम, उस पर चर्चा करेंगे। तो 1 जुलाई 2024 से दोस्तों ये नियम लागू हो चुका है। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर आप मोबाइल फ़ोन से स्लीपर का टिकट बुक करते थे, है ना, तो आपका टिकट मान लो आपने बुक कर दिया और आप जब चार्ट बना और आपको टिकट वो नहीं कंफर्म हो पाया, तो क्या होता था, वो जो मोबाइल फ़ोन से आप बुक करते थे वो टिकट मान्य नहीं होता था और ऑटोमेटिक आपका 2 से 3 दिन में पैसा रिफंड कर दिया जाता था। क्योंकि रेलवे के पास, IRCTC के पास आपका बैंक अकाउंट होता था, जिससे भी आप टिकट बुक करते थे, जिस अकाउंट से पैसे कटवाते थे टिकट के, उसी में 2 से 3 दिनों में आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाता था। लेकिन वहीं पर एक और व्यवस्था थी, अगर यही टिकट आप स्लीपर का खिड़की से लेते थे, जाकर के रेलवे स्टेशन जाकर लेते थे, तो अगर आपको टिकट कंफर्म ना भी मिल पाया हो तब भी आप रेलवे में यात्रा कर सकते थे वेटिंग टिकट पर के। स्लीपर के डिब्बे में आप जाते थे और आसानी से वहाँ पर बैठ करके यात्रा कर सकते थे, क्योंकि आपकी सीट बुक नहीं होती थी कहीं पर भी गैलरी में या दिन में। हालांकि वहाँ पर रूल होता था कि दिन में आप किसी के साथ अपनी सीट शेयर कर सकते थे, रात में सोने के लिए जब टाइम आता है 9 बजे के बाद, तब आपको उसकी सीट खाली करनी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर के अभी आप क्या करते थे, वेटिंग टिकट, स्लीपर का वेटिंग टिकट में भी यात्रा स्लीपर कोच पे कर सकते थे। लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है दोस्तों। पहले जो मैं आपको बता दूं कि अब क्या हो गया है, चाहे मोबाइल फ़ोन से सपोज दैट आपने टिकट स्लीपर का बुक किया और आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो ये जो नियम पहले था, टिकट आपका कैंसिल हो जाता तो 2 से 3 दिनों में आपको पैसा मिल जाता था, तो वही अब भी होने वाला है ना। लेकिन खिड़की वाला रूल बदल चुका है। अब अगर आप खिड़की से पैसा टिकट लेते हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है, तो अब दोस्तों आप स्लीपर से यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती स्लीपर से यात्रा करने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी भरकम पेनल्टी देनी होगी। अब दोस्तों आप उस टिकट से, स्लीपर से यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब वो आपका एज ए जनरल टिकट वर्क करेगा, आप जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। या अगर आप यात्रा उस दिन नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों उस टिकट को आप खिड़की पर ले जाकर के कैंसिल आपको कराना होगा। और कैंसिल में, क्योंकि जब आप जनरल टिकट लेते हैं ना, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट वगैरह नहीं दिया, आपने दिया होता है ना, तो वो जब कैंसिल कराने जाएंगे तो आपसे वो बैंक अकाउंट वगैरह मांगेंगे और आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। मैंने सोचा आप लोगों को हम 2 मिनट में इस अपडेट को बता देंगे और आप आने वाले भविष्य में, या मतलब जब भी आप यात्रा करें, तो इन सब चीज़ों से सजग रहें। नहीं तो आप तो वही पुराना वाला रूल लेकर चल रहे थे कि मैंने खिड़की से टिकट ले लिया है और मैं वेटिंग में यात्रा कर सकता हूँ, बट पैसा नहीं है। ये दोस्तों क्यों किया गया है, इसका भी रीज़न है। सरकार के पास दोस्तों बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं। क्या होता है, लोग स्लीपर में वेटिंग टिकट ले लेते हैं और आराम से यात्रा करते रहते हैं, तो जो स्लीपर वाला, जिसको कंफर्म टिकट मिला होता है ना, उसको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसने पूरा पैसा दिया है, उसको कंफर्म टिकट भी मिला है। तो उसने कंप्लेन किया कि अब स्लीपर में भी जनरल का ऐसा हाल हो चुका है, जनरल किससे ज़्यादा लोग स्लीपर में आकर बैठ जाते हैं, वेटिंग टिकट ले लेते हैं और जब बिल्कुल स्लीपर को भी एज ए जनरल बोगी भरा जाता है। बहुत सारी दिक्कतें थी, तो सरकार के पास लगातार कंप्लेंट्स जा रही थी। तो इस कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नए नियम को लागू किया है। ये दोस्तों नया नियम आपको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा और आपके मुताबिक इस नियम में क्या कोई बदलाव और किया जाना चाहिए, या सरकार ने इस नियम को जो बदला है ये सही किया है, गलत किया है। आप अपना हमें पक्ष ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।